लगाने से छुट्टी मिल गई है और यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और पूरा दुनिया में ये संदेश जा रही है और जनता को मालिक बनाने की दिशा में एक बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन क्या लगता है, आपने कभी सोचा था कि पंजाब में इतनी बड़ी जीत हो जाएंगी? जी, मुझे विश्वास था क्योंकि ये जो जीत मिली है ना वो दिल्ली मॉडल के आधार पर जीत की मिली बात है। तो ये कर रहे हैं, सुना, ये बताइए हिमांशु जी कि बता रहे थे पंजाब में कि कांग्रेस आपको की रोकेंगे, हार की आपको क्या रोकेंगे, वजह बिल्कुल। रही है, हम चाहेंगे ये सवाल भी आप निर्भय करें। क्या लगता है कि कांग्रेस को वहां पर हार का सामना या दूसरी पार्टी को वहां पर हार का सामना क्यों करना पड़ा है, ये सवाल भी एक आप जरूर लीजिए। बिल्कुल, आपसे जरा जानने की कोशिश करेंगे, इतनी बड़ी जीत आपने पहले सोच लिया था? क्या ये आपको पहले से उम्मीद थी कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलेगी या बीजेपी को इस तरीके से शिकस्त मिलेगी? क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस के बीच में जो अंतरकलह थी वही कारण बन गया कि दो बंदरों की लड़ाई में कमाल कोई और कर गया? देखिए, अब दूसरे के ऊपर दोषारोपण मैं नहीं करूंगा, पहले मैं अपने अंदर झांकता हूँ। केजरीवाल साहब पहले अपने अंदर झांकते हैं कि मेरे अंदर आखिर में कमी क्या है। अब जैसा कि हिमांशु ने बताया कि वहाँ पे हम पहले ही विपक्ष में थे, तो वहाँ पे तो आधार मेरा ऑलरेडी ही मजबूत था और कांग्रेस का अंतर्कलह भी इसमें मेरा रास्ता साफ करता चला गया और आम आदमी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाने में। बिल्कुल, हिमांशु जी, क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस का अंतरकलह कहीं ना कहीं आपको एक मौका दे गया, क्योंकि बीजेपी में स्थितियां दिख नहीं रही थी और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कमाल किया अपनी पार्टी में, अरविंदर जो रहे वो वहां से कैप्टन अरविंदर वो हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण रह गया कि बीजेपी को तो वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार वो आएगी, क्योंकि किसानों की नाराजगी तो दिखी थी। कांग्रेस के अंतरकलह का कारण बन गया कि आप जीत गए? अंतरकलह नहीं, कांग्रेस अभी ऐसी पार्टी है जो कि उसके विधायक हों या फिर उनके सीएम हों, चाहे वो कैप्टन साहब थे या कोई भी, वो कांग्रेस का जो भी होता है बिकने के लिए तैयार रहता है। अगर अभी 10 सीट कम रहेगा बीजेपी को तो वो सबसे पहले अगर कोई बिकेगा तो कांग्रेस का विधायक बिकेगा। तो कांग्रेस में पब्लिक लोग का विश्वास ही नहीं करती है। नजारे उत्तराखंड की तरफ है क्या? नहीं, नज़ारे उत्तराखंड की तरफ नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब कहीं भी देख लीजिए, पूरे इंडिया में देख लीजिए, कहीं भी किसी पार्टी को अगर विधायक घटता है तो सबसे पहले कांग्रेस वाले को खरीद लो। देखिए, वो जो तो लगता है नतीजे कि सामने आ रहे हैं, बैठे इसमें हुए हैं 4 बिकने के राज्यों लिए में और बीजेपी जो सरकार है कहीं ना कहीं सरकार बढ़त चलाने और के लिए सरकार नहीं, बनाती पब्लिक की हुई सेवा दिख करने रही के लिए है। नहीं, वो क्या बिकने के लगता लिए है बने। बीजेपी पर जनता इतना भरोसा बिल्कुल, क्यों जता रही है? हम आपने ये चाहेंगे कहा एक कि सवाल जिस आप ये तरीके भी की लें। स्थितियां हैं गोवा में देखेंगे तो गोवा में बीजेपी लगभग बढ़त में चल रही है। आपको 2 सीटें वहां पर मिल गई है, जैसे आप लगातार देख रहे हैं 2 सीटों की जीत। कहा यह जाता है कि गोवा में सरकार बनाने के लिए जब तक गठबंधन ना हो किसी के, क्योंकि त्रिशंकु सरकार इससे पहले भी वहां दिखी थी, इस बार भी वही स्थितियां दिख रही हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसे बातें बनी तो आप हाथ दे सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, बीजेपी कहेगा कि सीएम बना देंगे तो भी नहीं जाएंगे वहां पे, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, परसेंटेज ऑफ वोट लाए थे 6%, इस बार 2 विधायक आया, अगले बार वहां भी सरकार बनाएंगे। इस बार यूपी में चुनाव लड़ा गया है, अगले बार वहां भी सरकार बनाएंगे। पंजाब में पिछले बार लड़े थे, विपक्ष में थे, लोगों को विश्वास हुआ, वहां इस बार सरकार बनी। तो अब पूरे भारतवर्ष में फैलना है, पूरे भारतवर्ष में फैलेंगे और आम आदमी का सरकार बीजेपी से बने। इतनी बेरुखी क्यों? सवाल ये भी, बीजेपी से इतनी बेरुखी क्यों? योगी पूजा पूछ रही है आपसे कि बीजेपी से इतनी बेरुखी क्यों? क्योंकि दोस्त, देश तोड़ने का काम कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? बैकवर्ड फॉरवर्ड कौन कर रहा है? आज योगी भले जी जीत जाए वहां पे, योगी जी भले जीत जाए, लेकिन वहां जात पात कौन कर रहा है? आखिर क्यों अभी भी वहां पे जीते हुए हैं, लग रहा है ऐसा, लेकिन 100 सीट पे मात्र 500 वोट से अंतर से हैं, मात्र 500। ये इसका जीत नहीं कह सकते हैं। आप मैनेजमेंट के साथ अगर जीत जाए जो अलग बात है, लेकिन उसको जीत नहीं कहा जा सकता है। चलिए, उसको जीत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अरविंद जी जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत नहीं है क्या? क्योंकि जीत सिर्फ आप ही मान रहे हैं। 4 राज्यों में, अगर 5 राज्यों के चुनाव देखिए तो एक राज्य में आप पूर्ण रूप से बहुमत में हैं, 4 राज्यों में अब भी बीजेपी है जो दिखा रही है कि वो सरकार बनाएगी। यूपी में इतिहास रचने जा रही है, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री देगी बीजेपी। तो क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि देश में बीजेपी जो है वो देश तोड़ने का काम कर रही है, तो फिर जनता ने आखिर चुना क्यों उन्हें? देखिए, ये इसके अंदर जो है समझने की बात है, मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, सबकी जीत का अलग अलग श्रेय होता है और मैं बीजेपी के बारे में कुछ अभी फ़िलहाल कहना नहीं उचित मानता हूँ। चलिए, बुलडोजर की राजनीति हुई है, आप ये बखूबी समझ रहे हैं कि बीजेपी ने कहा कि बुलडोजर चला देंगे, हम हर जगह बुलडोजर चला देंगे। क्या आपको लगता है कि ये बुलडोजर का असर दिखेगा क्या हर जगह? देखिए, जनतंत्र में इस तरह की भाषा पहले बोलनी नहीं चाहिए। ये जो है तानाशाह का बोल है और इसे दूरी बना के हर राजनीतिक पार्टी को दूरी रखना चाहिए। हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय ये
अरविंद केजरीवाल साहब, उनका भाषण सुन लीजिए। इनके अंदर एक विजन है, वो बोलते हैं ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। आप इस शब्द में देख लीजिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। ये सारे सपने को दिखा रहे हैं कि मैं इस तरह से हिंदुस्तान बनाऊंगा। और अभी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पे लाभ का बजट पेश हो रहा है। क्रोसिन से लेकर के 70 लाख तक का ऑपरेशन आपको जनता को फ्री मिल रहा है। ऐसा कोई राज्य बताइए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री बताइए जो जनता को इस तरह का फैसिलिटी दे रहा हो। तो ये ऐसा हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। इनका स्लोगन है स्वस्थ राष्ट्र, शिक्षित राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। ये पूरा दुनिया में भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये संकल्प लिया है। और एक दिन आएगा, पूरे केजरीवाल के पीछे पूरे भारत की जनता खड़ी होगी। बिल्कुल, तो केजरीवाल के पीछे बिल्कुल पूरे बहुत भारत की बहुत जनता खड़ी धन्यवाद होगी। निर्भय, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो समय बीत रहा है, ऐसे में तस्वीरें भी साफ होती हुई दिख रही हैं, तस्वीरें साफ। और देखिए, समय जैसे बीतेगा आंकड़े साफ हो जाएंगे, कितनी सीटों पर बढ़त बीजेपी बना रही है ये सामने आ जाएगा। देखिए, लगातार हम दिखाने की कोशिश आपको सुबह से ही कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु हो, पटना हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सभी जगहों पर जश्न का माहौल है। जिस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। देखिए, आज खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं, सीएम जो हैं, वो वहाँ पर बीजेपी कार्यालय पहुँचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। जश्न का माहौल बना हुआ है, कुछ देर का इंतजार करना है और कुछ देर के बाद तमाम तस्वीरें ये साफ हो जाएंगी कि आखिर कितने सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है, क्योंकि हम लगातार आपको आंकड़े भी समझा रहे हैं। 2017 के बाद इस बार 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता, सारे मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी लोग जो है यहाँ पे जश्न की तरह मना रहे हैं। और जो है होली का पर्व की तरह एक तरह से देख सकते हैं भगवा रंग खेला जा रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं कोई बिल्डोजर लिए, हालांकि अभी विजुअल देखिए, सब कोई बिल्डोजर लिए सर पे रखे हुए हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, वो बिल्डोजर लिए जो सर पे रखे हुए, जो बात कही जा रही थी, जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पे तर्ज कसी हुई थी, वहीं 10 मार्च को बाबा ने कहा था गर्मी उतार देंगे और बिल्डोजर खड़ा है। तो हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे ये किस तरह से देखिए, साफ तौर से विजुअल है। यहाँ इस विजुअल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक ढोल ताशों के साथ डांस हो रहा है। यहाँ पे अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और जो है यहाँ पे जनता का जो है धन्यवाद करेंगे। बहुत ही अलग तरीके से मनाया जा रहा है, इस बार बहुत अच्छी होली जाएगी, यहाँ तक ये भी बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको, जहां पर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हारे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको